हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ओके, सो फर्स्टली मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आई एम खुशी जैन और मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 8 का हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, अब मेरे लेक्चर के बारे में एक चीज़ बता दूँ, आप लोगों को हर लेक्चर के बाद 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, वो जो 3 क्वेश्चंस होंगे पहले तो वो उसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड होंगे। आपको वो तीनों क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट सेक्शन में लिख कर क्या भेजने हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारी पहली कविता जिसका नाम है हे मातृभूमि। ठीक है, अब आपकी जो एक कविता है हे मातृभूमि, ये लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय के स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। वो शायर थे, कवि थे, साहित्यकार थे और अनुवादक भी थे। और उनको उनके जो देशभक्ति है उनके लिए और मातृभूमि के प्रति जो उन्होंने बलिदान किए हैं उस चीज के लिए वो आज भी भारत के इतिहास में क्या अमर है। ठीक है, अब हम इस कविता के बारे में छोटे में समझते हैं कि इस कविता में क्या किस बारे में वर्णन किया, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे जो कवि है उन्होंने मातृभूमि को जो है अपने माँ के समान बताकर वो बता रहे हैं कि मैं कैसे उनका सम्मान करता हूँ और उनकी पूजा करना चाहता हूँ और उनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करते वक्त मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहता। और जब ज़रूरत पड़ेगी मेरे मातृभूमि को तब मैं मन से, तन से, शरीर से हर अपना त्याग बलिदान देने को भी क्या तैयार हूँ। ठीक है, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं, एक एक पंक्ति अच्छे से देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेद अपनी तेरी शरण में लाऊं। अब यहाँ पे जो कवि है वो मातृभूमि को बोलते हैं, पहले तो वो मातृभूमि को अपने माँ के समान मानते हैं और वो उनसे कहते हैं कि हे मेरी मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीश यानी कि सर झुकाता हूँ और अपने दिल से अपनी जो श्रद्धा भक्ति है वो तुझे समर्पित अर्पित क्या करता हूँ, तेरे शरण में लाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कवि है वो बोलना चाहते हैं कि हमें हमारी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए और अपनी सच्ची श्रद्धा से क्या उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ। अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहते हैं कि मातृभूमि जो है वो मेरे लिए माथे के चंदन की तरह पवित्र है और छाती पे जो माला है उसके तरह प्रिय है। छाती पे माला यहाँ पे क्या मतलब है कि उनके कवि के हृदय में मातृभूमि के लिए बहुत ज्यादा प्रेम है, मातृभूमि उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिय है और वो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे जिह्वा यानी कि वाणी से हमेशा उनके प्रशंसा के गीत निकले और वो हमेशा मातृभूमि के नाम क्या लेते रहे। यानी कि यहाँ पे बोल रहे कि हमें सिर्फ वाणी से नहीं यानी कि शब्दों से नहीं बल्कि मन, शरीर, कर्मों से भी क्या देश प्रेम दिखाना चाहिए। ठीक है, तीसरा, जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। अब यहाँ पे जो कवि है वो बोलते हैं कि ये जो मातृभूमि की जो मिट्टी है वो इतनी ज्यादा पवित्र है कि इस पर महान पुरुष जैसे कि श्री राम और श्री कृष्ण इन्होंने क्या इस मातृभूमि पे जन्म लिया है और ये मिट्टी इतनी पवित्र है इसलिए मैं इस मिट्टी को क्या अपने शीश पे यानी कि फिर से सिर पे लगाना चाहता हूँ। यानी कि वो बोल रहे कि ये मातृभूमि इतनी ज्यादा महान है क्योंकि इतने महान पुरुषों ने, श्री राम श्री कृष्ण जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है, इसलिए हमें इस मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अब यहाँ पे जो कवि है वो ऐसी कल्पना करते हैं कि जो समुद्र है वो रोज प्रतिदिन मातृभूमि के जो चरण है वो धोकर उनके प्रणाम करता है और कवि कहते हैं कि मैं भी मातृभूमि के चरण में धोकर उनकी सेवा क्या करना चाहता हूँ। यहाँ पे बस वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा हमारी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। अब यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि मैं जब मेरी मातृभूमि की सेवा करूंगा तो मैं कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा, सबको समान समझूंगा
और मैं जो तेरे प्रशंसा की है, तेरे जो महान काम है वो सब क्या लोगों को बताता रहूंगा, और दूसरे लोगों को भी क्या प्रेरित करूंगा तुझसे प्रेम करेंगे, यानी कि मातृभूमि के प्रति प्रेम करने के लिए दूसरे लोगों को प्रेरित करेगा। और यहाँ पे भेदभाव मतलब कि कोई भी तरह का भेदभाव, जैसे कि जाति, धर्म, भाषा या अमीरी गरीबी, इस प्रकार का कोई भेदभाव वो देश सेवा करते समय नहीं करेगा। ठीक है। अगला, तेरे ही काम आऊं, तेरे ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। अब यहाँ पे जो कवि है वो कहते हैं कि जब मेरी जो जिंदगी है, मेरी जो आयु है, वो मैं हमें मेरी पूरी मातृभूमि के लिए क्या समर्पित करना चाहता हूँ। मैं हमेशा देश के हित में बात करूंगा, और मेरे मन में, शरीर में, हर जगह क्या मातृभूमि बसी है, और जब जरूरत पड़ेगी मेरी मातृभूमि को तो मैं हमेशा अपने त्याग और बलिदान करने को भी क्या तैयार हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें हम ये जो कविता है यहाँ पे खत्म हुई। अब हम यहाँ पे कविता का संदेश क्या मिलता है ये जानते हैं। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? पहला तो हमें हमारी मातृभूमि को माँ के समान मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे देश के उन्नति के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए। सेवा करते वक्त हमें कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सिर्फ शब्दों से नहीं, जब जरूरत पड़े तो हमारे मन, शरीर त्याग देने को भी क्या, मन शरीर से भी हमें त्याग देने को, बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, समझ गई कविता? बहुत आसान कविता है। अब हम इस कविता की एक्सरसाइज नोट्स देखते हैं। ठीक है, चलो। पहले तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे भावार्थ लिख के दे दिया है। ठीक है, अब मैं ये एक एक पढ़ने नहीं बैठूंगी। मैं आप लोगों को पहले से अच्छे से पोयम समझा चुकी हूँ। अब आप लोगों को चाहिए ये भावार्थ, लिख के ले लो, फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है ले लो। ठीक है, ले लिया? ओके, चलो। नेक्स्ट, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला, कृति पूर्ण करो। मातृभूमि की विशेषताएं क्या लिखनी है? अब मातृभूमि के कैसे, जो मातृभूमि क्या इतनी पवित्र है, उन्होंने क्या महान पुरुष जैसे श्री राम कृष्ण को जन्म दिया। देखो याद दिया, इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। फिर समुद्र जो है वो क्या करता है, नित्य इनकी पदरज धोकर सेवा धोता है। फिर समुद्र इसे नमन प्रणाम करता है। उसके बाद इसका नाम अत्यंत पुण्य और पावन है। आपको पहले ही बताया था, जो मातृभूमि है उसे बहुत मातृभूमि को जो बहुत पवित्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें एक और चीज, आप लोगों को ये चार जो पॉइंट्स दिए ये इधर 1 2 3 4 करके क्या इसमें लिखने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। अब यहाँ पे कृति बोला है कि इसमें मातृभूमि को, जो कवि है वो मातृभूमि को क्या अर्पित करना चाहता था। लास्ट लास्ट जो पंक्ति थी उसमें, आखिरी पंक्ति में दिया गया था कि वो मन और देह क्या अर्पित करना चाहता है। तो यहाँ पे दिया है मन और देह। ठीक है, देह मतलब होता है शरीर। ठीक है। नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर लिखो, बस 1 वर्ड में आंसर लिखना है। कवि की जिह्वा पर किसके गीत हो? किसके बारे में है ये कविता? मातृभूमि। तो मातृभूमि के बारे में क्या उसके जिह्वा पर गीत होना चाहिए, ये कवि ने बताया था। नेक्स्ट, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन धोता है? समुद्र के बारे में बताया था, जो कवि कल्पना करता है कि समुद्र जो उसके मातृभूमि के चरण क्या धोता है। मातृभूमि के सपूत कौन थे? श्री राम और श्री कृष्ण। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम कौन सा? मातृभूमि के बारे में। मातृभूमि का नाम जो कविता में बोला कि मैं सबको सुनूंगा भी और सुनाता रहूंगा। ठीक है। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। क्या जब पहले पैराग्राफ में दिया था, फर्स्ट पंक्ति में क्या दिया था? मातृभूमि के प्रति अपना शीश झुकाना है। तो यहाँ पे दिया है देखो, शीश। ठीक है, शीश यानी कि सिर। ठीक है। नेक्स्ट, कवि की पंक्तियां पूर्ण करो। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले से बस दो, सेवा में तेरी और लास्ट में बलिदान में जाऊँ दिया। इसके बीच में जो भी कविता की पंक्ति है वो आप लोगों को क्या इधर डैश में लिखनी है। तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इधर दे दिया है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो गया। अब आप लोगों को 3 प्रश्न जो मैंने बोले थे स्टार्टिंग में कि आपको एंड में दिया जाएगा, वो दे देती हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ। पहला प्रश्न, दिख रहा है ना? कवि मात्र भूमि की मिट्टी को
अपने शीश पर क्यों लगाना चाहता है। क्या लिख दो, लगाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कवि मातृभूमि की सेवा करते वक्त क्या क्या छोड़ना चाहता है। ठीक है, इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है। ठीक है, ये आपके 3 प्रश्न। आप लोग चाहिए तो लिख के ले लो, फोटो स्क्रीनशॉट जो चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों को इसके आंसर कमेंट्स में कैसे लिखना है, एक ही कमेंट में तीनों आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 1 आंसर, 2 आंसर, 3 और आंसर। ठीक है, बस इतना ही करना है। आई होप आप लोगों को पोएम जो अच्छे से समझ गए होगी। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू गिरी ट्यूटोरियल्स। ऑल्सो अगर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक हार्ट कमेंट ज़रूर भेज देना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।